बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि ईसाले सवाब करने का तरीक़ा क्या है। अक्सर व बेशतर लोग इस चीज़ के बारे में सवाल करते रहते हैं, ख़ास तौर से औरतें इसके बारे में ज़्यादा तज़ब्ज़ुब के शिकार रहती हैं कि सवाब पहुँचाना, मरहुमीन जो होते हैं, जो हमारे इस दुनिया से रुख़्सत हो चुके हैं, मरहुमीन हैं, उनको हमें सवाब पहुँचाना है तो किस तरीक़े से सवाब पहुँचाएँगे। और वो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे लोगों को कहते हैं कि आप हमारी तरफ से सवाब पहुँचा दीजिए, इसाले सवाब कर दीजिए, या कुरान करीम अगर वो पढ़ते हैं तो ये बोलते हैं कुरान करीम बख्श दीजिए, कुरान करीम बख्शवा दीजिए, इस तरीके से बोलते रहते हैं। तो इसके बारे में आप इसको समझें कि इसका असल तरीक़ा क्या है। मरहुमीन जो भी हमारे इस दुनिया से गुजर चुके हैं, हम उनके लिए दुआएं भी कर सकते हैं और इसी तरीके से हम उनके नाम से सदका खैरात भी कर सकते हैं, नफली नमाज़ें पढ़ सकते हैं, नफली रोज़े भी रखे जा सकते हैं, या और दीगर इबादत जो भी नफली हैं वो तमाम काम हम उनके नाम से कर सकते हैं और उसका सवाब उनको पहुंचा सकते हैं। कुरान करीम भी पढ़ सकते हैं, कुरान करीम का सवाब भी हम उनको पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि हम किस तरीके से उनको सवाब पहुंचाएं। तो इसका आसान सा तरीका ये है, जब भी आप उस इबादत को करें तो वहाँ पर आप ये नियत कर लें कि इस अमल का सवाब और इस काम का जो सवाब है, इस इबादत का सवाब है, वो फुला मरहुमीन, फुला की जगह आप उनका नाम ले लें। मिसाल के तौर पर आपके दादा का इंतकाल हो गया है, आप अपने दादा को बख्शना चाहते हैं, दादा को सवाब पहुंचाना चाहते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं हमारे दादा जान को इसका सवाब पहुंचा, या हमारे दादा जो जिनका नाम ये है, नाम लेकर भी आप बोल सकते हैं उनको सवाब पहुंचा। सिर्फ आपने दिल में नीयत कर ली, नीयत करने से सवाब पहुंच जाएगा। ज़बान से बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ज़बान से ही बोलना चाहते हैं तो आप जब भी कुरान करीम को मिसाल के तौर पर मुकम्मल कर लें, या जो भी चीज़ आप उनके नाम से पढ़ना चाहते हैं वो जब आपने पढ़ लिया, अल्लाह के सामने आप हाथ उठाएं, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ बयान करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के बाद आप इस चीज़ को बता दें कि ए अल्लाह, मैंने जो ये अमल किया है, मैंने जो ये कुरान करीम पढ़ा है, इसका सवाब मेरे दादा जान को पहुँचा। आप ज़बान से कर दें, उसके बाद बस ये चीज़ें आपकी हो जाएगी। इसके अंदर कोई ख़ास लंबी चौड़ी दुआ पढ़ने की, ये करने की, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल तो ये आपने दिल से नियत कर ली तो आपके जो भी मरहुमीन है उनको सवाब पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ज़बान से भी कहना चाहते हैं तो ज़बान से कह दे तो और ज़्यादा बेहतर है। एक और चीज़ का खुलासा करता हुआ चलूँ, अगर आपने मिसाल के तौर पर कुरान करीम पढ़ा है और आपने उस कुरान करीम का सवाब अपने मरहुमीन के लिए कर दिया है, उनको बख्श दिया है, तो क्या पढ़ने वाले को उसका सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी कुछ लोग सवाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पूरा कुरान करीम पढ़ा, आपने पढ़ने में बड़ी मेहनत आपकी लगी होगी, कोशिश भी लगी होगी और वक्त भी लगा होगा, तो आपको क्या फ़ायदा मिला जब आपने उसको पढ़ा, आपने सवाब बख्श दिया, मरहुमीन को सवाब पहुंच गया। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही रहमान है, रहीम है, वो अपने बंदों को कभी भी मायूस नहीं करता है। इस बारे में आप उसूल समझ लें। मुर्दों को अगर आप सवाब बख्श रहे हैं, उनको सवाब आप पहुंचा रहे हैं, जितना सवाब उस कुरान करीम का उन मुर्दों को मिलेगा उतना सवाब पढ़ने वाले को भी मिलेगा। जितनी मेहनत आपने की है, कोशिश की है, आपको अल्लाह तबारक व तआला मायूस नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी सवाब अता करेगा और जिनके नाम से आपने पढ़ा है, जिनको आपने बख्शा है, उनको भी सवाब मिलेगा। इसलिए आप सभी हज़रात कोशिश ये किया करें, जब यहाँ पर डबल डबल सवाब मिल रहा है तो हम कोई भी अच्छा अमल अगर कर रहे हैं तो अपने मरहुमीन के नाम से भी कर लें, ताकि उनको भी सवाब मिल जाए और आपको तो ऑटोमेटिकली सवाब मिलेगा ही। और जो मरहुमीन हैं उनके हमारे ऊपर कई सारे हुकूक होते हैं, उनमें से एक हक़ ये भी है, तो उनके लिए आप इसाले सवाब करते रहा करें, उनके नाम से सदका खैरात करते रहा करें, ताकि अगर अल्लाह तबारक व तआला के किसी भी अज़ाब के अंदर वो मुब्तला है तो इसकी बरकत से वो उस अज़ाब से निकल सकें, और अगर अज़ाब में नहीं है तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद कर सके। आप सभी हज़रात इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो किया करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।